हम लोग का है फ्रेनेल का द्विप्रिज्म एवं फ्रिंजों का बनना। तो फ्रेनेल जो है वो व्यक्तीकरण की घटना को दिखाने के लिए एक द्विप्रिज्म का उपयोग किए थे। फिगर पर देखिए, इसका फ्रेनेल का द्विप्रिज्म एवं फ्रिंजों का बनना, इसका नोट डाल देंगे, उसको अपना लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर फिगर समझाएंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ये हम लोग का भी ये VVI क्वेश्चन है 2024 के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा हम लोग का। अब देखिए फ्रेनेल जो है, एक ये सोर्स ले लिए, यहाँ ये सोर्स एस है जिससे प्रकाश निकल रहा है, और इसके रास्ता में आगे का किए एक द्विक प्रिज्म लगा दिए। ये एक तरह का प्रिज्म है, इसको द्विक प्रिज्म कहते हैं। ये द्विक प्रिज्म है, और यहाँ सोर्स से और कुछ दूरी पर, सोर्स से कुछ दूरी पर यहाँ एक पर्दा लगा दिए। सोर्स से कुछ दूरी पर क्या किए, पर्दा लगा दिए, ये व्यक्तीकरण की घटना को दिखाने के लिए। अब यहाँ से जब लाइट निकलेगा, यहाँ से लाइट निकला तो आया प्रिज्म पर, एक लाइट निकला तो इधर आया प्रिज्म पर, और यहाँ से लाइट फिर परावर्तित होकर मुड़ेगा, और मुड़ने के बाद इधर आएगा लाइट। ठीक है, और इधर मेन लाइन में जाएगा, जो डॉट लाइन है ना, यही लाइन इधर मेन लाइन में जाएगा। इससे इस तरह से यहां से भी लाइट ऐसे बेंड करेगा, इधर जो है हम लोग का ये मेन लाइन में जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आने के बाद फिर लाइट लौटेगा, यहाँ से इससे, यहाँ से आने के बाद ऐसे लौटेगा, और यहाँ से जब लौटेगा तो यहाँ पर जब आएगा तो इसका लाइट और स्पीड हो जाएगा। ये सीधा ऐसे आएगा, पर्दा पर आ जाएगा। यहाँ पर ये भी लाइट जो है यहाँ पर आने के बाद सीधा हम लोग का पर्दा आ जाएगा। अब एक ध्यान रखिएगा, यहाँ ये जो लाइट है यहाँ पर 2 बार फोकस पड़ा, यहाँ जो लाइट हम लोग का है ये 2 बार फोकस पड़ा। ये जो हम लोग का यहाँ से यहाँ तक मेन फोकस है, इसको कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का दोनों पॉइंट है सोर्स का, इसको हम S1 और S2 मान लेंगे, और सोर्स और पर्दा के बीच की जो दूरी है, सोर्स से पर्दा के बीच की जो दूरी है, इसको हम लोग D मान लेंगे। इस फिगर के द्वारा फ्रेनेल ने व्यक्तीकरण की घटना को दिखाए थे। अब इसको समझ लीजिए, जैसे हम लोग टर्च देखे हैं, तो टर्च में हम लोग का होता है, मान लो ये टर्च हो गया, तो टर्च में आगे बल्ब होता है, उसके पीछे में यहाँ एक कटोरी होता है, ध्यान रखिएगा, और आगे शीशा होता है। तो शीशा टोकर देखिए थोड़ा सा मोटा लगता है, तो जब यहाँ से हम फोकस बांटते हैं टर्च का, तो जाने के बाद फिर टकरा कर पीछे आता है, और तब यहाँ से रिटर्न करता है, तो मेन फोकस आगे बढ़ता है, कुछ फिगर जो फोकस जो है ये साइड में बढ़ जाता है। तो मेन फोकस जो आता है उसको हम कहते हैं फ्रिंजों की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा से डिनोट किया जाता है, और बीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये फॉर्मूला है जो फ्रेनेल दिए थे। तो लैम्डा क्या है, तो जो प्रकाश जा रहा है उसका तरंग दैर्ध्य है। लैम्डा जो है वो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, और बीटा जो है वो फ्रिंज की चौड़ाई है,
कैपिटल डी जो है वो सोर्स और पर्दा के बीच की दूरी जो है, स्मॉल डी जो है वो सोर्स की दूरी है, यानी कि S1 और S2 के बीच की जो दूरी है इसको स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेनेल ने अपने प्रयोग में इस फार्मूला को दिए थे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे आगे, तो ये फ्रेनेल का द्वितीय जो पढ़ेंगे, इसका नोट जो है आप लोग लिख सकते हैं। ये फिगर बनेगा, इसका ये फार्मूला है, और इस फार्मूला को हम लोग का हर एक साल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल देता है, 2 नंबर में देगा, या ऑप्शन देगा तो 1 नंबर में देगा। इसलिए फार्मूला को देखिएगा। अब आगे हम इस फार्मूला कुछ न्यूमेरिकल भी बनवाएंगे जो आप लोग वीडियो में डालेंगे, आपको ध्यान से देखिएगा।